ओके स्टूडेंट्स, क्लास 11 बेटा हम लोग पार्ट 1 के अंदर गायनोडर्मेटा के अंदर कुछ जनरल फीचर्स को देख चुके हैं। अब हम लोग कुछ और फीचर्स को देखते हैं फाइलम गायनोडर्मेटा के अंदर। और जो ये फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर है। और फाइलम गायनोडर्मेटा का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी बोला जा सकता है। जैसे स्पाइंस का पाया जाना कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, सेम वैसे ही कह सकते हैं कि स्पाइन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये सिस्टम है। और इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो फाइलम गायनोडर्मेटा के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर हमें वेल डेवलप्ड वाटर वस्कुलर सिस्टम देखने के लिए मिलता है। तो ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर ही रख सकते हैं इसको। एक तो स्पाइन का पाया जाना वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, और ऐसे ही ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका पाया जाना, वाटर वस्कुलर सिस्टम। वाटर वस्कुलर सिस्टम, इसलिए स्टार लगा लेना इम्पोर्टेंट है। और इस वाटर वस्कुलर सिस्टम का दूसरा नाम क्या है बेटा, एम्बुलेक्रल सिस्टम। एम्बुलेक्रल सिस्टम, इसको हम लोग एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है एम्बुलेक्रल सिस्टम। अब ये एम्बुलेक्रल सिस्टम क्या होता है कि जैसे ही हमने स्टारफिश बना दी, ये क्या है, स्टारफिश है। ये क्या है, स्टारफिश है। सितारा मछली स्टारफिश है। इस स्टारफिश के अंदर क्या होता है, बहुत सारी ट्यूब्स होती है। ठीक है, बहुत सारी क्या होती हैं, ट्यूब्स जो होती हैं नेटवर्क बनाती हैं, फैली रहती हैं। ठीक है, और ये ट्यूब जो है इसकी बॉडी के अंदर जो है फैली होती है, नेटवर्क बनाती हैं। और इसी ट्यूब की वजह से क्या बनता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम बनता है। ठीक है, इन ट्यूब्स को बोला जाता है ट्यूब्यूल्स। इनको क्या बोला जाता है बेटा, ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। ठीक, उनको क्या बोला जाता है, ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। और वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है वो हमें कहाँ मिल रहा है, तो कह सकते हैं कि वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या है, लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स, large number of tubes present inside the body। ठीक है, large number of tubes present inside the body काम क्या है, helps in transport of गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, इसमें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट होती है इनसाइड द बॉडी, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। किसके अंदर, वाटर वस्कुलर सिस्टम। अब इसके पास दो ओपनिंग होती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद रखिएगा, इसके बाद दो ओपनिंग होती हैं। एक ओपनिंग जो होती है उसे हम लोग मैड्रीपोराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मैड्रीपोराइट। इस मैड्रीपोराइट के थ्रू क्या काम होगा, वाटर एंटर करेगा। इसके थ्रू क्या करता है, वाटर एंट्री करता है मैड्रीपोराइट के थ्रू। और इसके पास दूसरा जो होता है इसे बोलते हैं ट्यूब फिट। क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूब फिट बोलते हैं। और इस ट्यूब फिट के थ्रू क्या होता है, वाटर एग्जिट करता है। इसके थ्रू क्या करता है, वाटर एग्जिट करता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि वाटर वस्कुलर सिस्टम कैसे बन रहा है। एक तो ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है, ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर। मैड्रीपोराइट कौन सी ओपनिंग है, वो ओपनिंग है इसके थ्रू वाटर एंटर करता है स्टारफिश के अंदर। और ट्यूब फिट वो ओपनिंग है इसके थ्रू वाटर जो है वो बाहर करता है। तो एक तरफ से वाटर एंटर करता है, एक तरफ से बाहर करता है। और जब वाटर अंदर और बाहर करता है तो इस दौरान क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स अंदर आते हैं, कैप्चरिंग ऑफ प्रे होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी इसके थ्रू हो सकता है। तो ये सारे काम जो हैं वो वाटर वस्कुलर सिस्टम के पास हैं। ठीक है, इसके थ्रू न्यूट्रिएंट भी एंटर कर सकता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट हो गया, गैसेस का आना हो गया,
कैप्चरिंग प्रे, प्रे को पकड़ना भी हो जाएगा इसी में, कैप्चरिंग प्रे। तो ये सारे काम जो हैं ये वाटर वास्कुलर सिस्टम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये ट्यूब फिट का काम क्या है। ट्यूब फिट, ट्यूब फिट का काम क्या दिख रहा है बेटा? तो ट्यूब फिट के हमें 2-3 काम दिखाई दे रहे हैं। एक तो ट्यूब फिट का काम क्या है, सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, सर्कुलेशन में मदद करेगा, वाटर के लोकोमोशन में मदद कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ ट्यूब फिट ये पूछा जाता है कि ट्यूब फिट, पहले तो ये पूछा जाएगा ट्यूब फिट कहाँ मिलते हैं। तो ट्यूब फिट मिलते हैं गाइनोडर्मेटा के अंदर। फिर पूछेगा फंक्शन क्या है, तो फंक्शन में लिख सकते हैं कि सर्कुलेट करना। ठीक है, तो ट्यूब फिट का फंक्शन क्या हो गया, ट्यूब फिट फंक्शन। तो ट्यूब फिट का फंक्शन क्या है बेटा? सर्कुलेट। ठीक है, कैप्चरिंग प्रे, प्रे को पकड़ेगा कैप्चरिंग प्रे में। ठीक है, कैप्चरिंग प्रे हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड तो हो ही रहा है इसके जरिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ट्यूब फिट के जरिए ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हो रहा है। तो ये ट्यूब फिट का फंक्शन हो गया बेटा। अब कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका नहीं बचेगा, इससे सारे क्वेश्चंस जो है आपके बन जाएंगे फाइलम गाइनोडर्मेटा के। ठीक है, कोई भी डाउट आपको बचा नहीं होगा। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए इसके पास एज सच कोई भी ऑर्गन नहीं है। ठीक है, कोई सच यूनिट नहीं है। जो भी होगा वो किसके थ्रू होगा, वाटर वास्कुलर सिस्टम के थ्रू हो सकता है। ठीक है, उसी के थ्रू क्या होगा, बाहर जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, वाटर वास्कुलर सिस्टम के थ्रू क्या होगा, एक्सक्रीशन हो सकता है। इसके पास नो एक्सक्रीटरी यूनिट। रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये रिप्रोडक्शन जो है यूनिसेक्सुअल है। कैसा है, यूनिसेक्सुअल। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने मिलेगी, आप देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, आराम से पहचान जाएंगे। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने मिलती है फाइलम गाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एक्सटर्नल होगा, बॉडी के बाहर होगा। ठीक है, पानी में होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने मिलेगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा प्रेजेंट होगा इसके पास, लार्वा प्रेजेंट होता है इसके पास। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलती है, लार्वा प्रेजेंट होगा इसके पास। ठीक है, उस लार्वा का नाम जो है, ठीक है, लार्वा प्रेजेंट होता है इसके पास गाइनोडर्मेटा के पास। देखो सिमेट्री में मैंने बताया था, हाँ एक पॉइंट और याद रख लेना कि जो स्टारफिश होती है, स्टारफिश में तो रेडियल सिमेट्री मिलती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, स्टारफिश में कैसी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री। लेकिन जो स्टारफिश का लार्वा होता है, ठीक है, स्टारफिश का जो लार्वा होता है उसके अंदर हमें बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है, मतलब एक ही प्लेन से दो बराबर भाग में कटेगा, बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री स्टारफिश की बॉडी में होती है, लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री कहाँ मिलेगी, उसके लार्वा में मिलेगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब एक और पॉइंट है कि जो स्टारफिश होती है, स्टारफिश के पास हमें एक्सटेंसिव पावर ऑफ रीजनरेशन देखने को मिलती है, या ये कह सकते हैं कि हाई पावर ऑफ रीजनरेशन जो है वो हमें देखने के लिए मिल रही है। कहाँ, स्टारफिश के अंदर हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसमें एक पॉइंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टारफिश हैविंग अ हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, हैविंग अ हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। अब हाई पावर ऑफ रीजनरेशन का मतलब क्या है,
इसको समझो कि मान लीजिए एक्सीडेंटली या इंटेंशनली जब इसकी बॉडी क्या होती है किसी ऑब्स्टेकल से टकरा जाती है और ब्रेक लग जाता है, कोई कट लग जाता है, तो जो पार्ट इसका लॉस हो जाएगा, ये उस पार्ट को बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, रीगेन कर सकती है, दोबारा से उसे फॉर्म कर सकती है। जैसे कि हम लोग नहीं कर पाते, हमारा हाथ कट जाए तो हम लोग दोबारा से नया हाथ नहीं आ सकता, लेकिन स्टारफिश का क्या है, अगर कोई भी एंड कट गया, ठीक है, कोई भी पार्ट टूट गया, तो वो दोबारा से उस पार्ट को क्या कर सकती है, दोबारा से रीगेन कर सकती है, और बहुत कम समय में। इसी वजह से इसको बोला जाता है, इसके पास क्या है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन है। ठीक है, स्टारफिश के पास क्या मिलती है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन मिलती है, और बड़े आसानी से क्या कर सकती है, अपने आप को रीगेन कर सकती है। अब एग्जांपल्स में आप देख ही रहे हैं कि एग्जांपल्स में स्टारफिश जो है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टारफिश। ठीक है, लिटिल स्टार, ठीक है, एकाइनस, ये सब जो हैं इसके एग्जांपल हैं। स्टारफिश का कॉमन नेम क्या है, स्टीरियस, स्टेरियस। एकाइनस को हम लोग सी कुकुम्बर भी कहते हैं, सी कुकुम्बर। ठीक है, स्टारफिश ट्रू फिश है, नहीं, स्टारफिश भी ट्रू फिश नहीं है। ट्रू फिश किसमें आएगी, जो फाइलम कॉर्डेट्स के पाइसिस के अंदर जो आएंगी फिशेस, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू फिश बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्रू फिश बोलेंगे। ठीक है, सी कुकुम्बर हो गया, सी अर्चिन हो गया। ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं। यहाँ आपको स्टारफिश का डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या क्या बातें की हमने, एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको बताया कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर्स होंगे उनकी बॉडी पे हमें क्या मिलेगी, स्पाइंस मिलेंगी। ठीक है, दूसरा फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर हमें वाटर वस्कुलर सिस्टम मिलेगा। ठीक है, वाटर वस्कुलर सिस्टम का काम क्या है, सर्कुलेशन कराना चीज़ों का। ठीक है, ट्यूब्यूल्स होते हैं, इसके पास नेटवर्क होते हैं, इसी के थ्रू क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होता है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, कैप्चरिंग प्रे होता है। ठीक है, इसके पास वाटर एंट्री करने के लिए ओपनिंग होती है, उसे मेड्रिपोराइड बोलते हैं। जहाँ से वाटर रिलीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब फिट बोला जाता है। ट्यूब फिट का फंक्शन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसके पास हाई पावर ऑफ रीजनरेशन देखने मिलती है। ठीक है, स्टारफिश के पास ये अपने बॉडी पार्ट को बहुत ईजिली क्या कर सकती है, बहुत जल्दी से क्या कर सकती है, रीगेन कर सकती है दोबारा कम समय के अंदर। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको रिमाइंड रखने हैं, याद रखने। तो ये आपका फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो है बेटा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग फाइलम हेमिकॉर्डेटा देखेंगे। थैंक यू।